इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप, मेरे यानी अक्षता रावत के साथ। और वक्त तो चला है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार में गहरा शोक। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का निधन। पूरे राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में शोक की लहर। छोटे भाई के निधन की खबर के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव गहरे सदमे में आए नजर। लखनऊ के सिविल अस्पताल पहुंचकर भावुक होते हुए कहा कि उन्होंने प्रतीक को बचपन से देखा है और आज उनका यूं चले जाना पूरे परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति। प्रतीक यादव के निधन की खबर के बाद प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस दुखद घटना पर गहरी संवेदना की व्यक्त। कहा कि इस कठिन घड़ी में पूरा समाज यादव परिवार के साथ है। नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद देश भर में छात्रों का गुस्सा चरम पर। इसी बीच शिक्षा जगत के प्रमुख चेहरे खान सर और फिजिक्स वाला के सीईओ अलक पांडे ने परीक्षा प्रणाली और एनटीए पर उठाए गंभीर सवाल। कहा, बार बार होने वाली गड़बड़ियों से लाखों छात्रों का भरोसा टूट रहा है। रामनगर के ढिकुली गांव में प्रस्तावित शराब की दुकान को लेकर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। तहसील पहुंचकर किया जोरदार प्रदर्शन। प्रशासन पर लगाया मिलीभगत का आरोप। दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के परिवार से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का लखनऊ में निधन हो गया है। प्रतीक यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। प्रतीक यादव को लिवर और लंग्स से जुड़ी दिक्कतें थी। सूत्रों के मुताबिक उन्हें कई बार लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन वो लंबे वक्त तक अस्पताल में नहीं रहते थे। जब तबीयत बिगड़ती थी तो उन्हें एडमिट किया जाता था और हालात में सुधार होते ही 1-2 दिन में डिस्चार्ज कर दिया जाता था। वहीं सिविल अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक देवेश चंद्र पांडे ने बताया कि प्रतीक यादव को सुबह करीब 5:55 पर अस्पताल लाया गया था, लेकिन उनकी पहले ही मौत हो चुकी थी, जिसके बाद उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। अमृत अवस्था में 5:55 पे सवेरे ले आए गए। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई, पुलिस ने बॉडी को लेके उसका पंचनामा करवा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया KGMU मोर्चरी। क्या कुछ कारण निकला है? अब तो पोस्टमार्टम हो रहा है। मृत अवस्था में लाए गए। सर, कितने बजे की बात है? 5:55 पे यहाँ आए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव अपने भाई प्रतीक यादव के निधन के बाद लखनऊ के सिविल अस्पताल पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव ने अपने छोटे भाई को याद करते हुए गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि प्रतीक यादव जीवन में आगे बढ़कर काम करना चाहते थे, लेकिन आज उनका यूं चले जाना बेहद दुखद है। लखनऊ के सिविल अस्पताल पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने छोटे भाई प्रतीक यादव के निधन पर भावुक प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने प्रतीक को बचपन से देखा है और आज उनके बीच न होना पूरा परिवार के लिए बड़ा दुख है। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रतीक यादव जीवन में आगे बढ़कर काम करना चाहते थे और हमेशा कुछ बेहतर करने की सोच रखते थे। उन्होंने कहा कि परिवार और कानून जो भी कहेगा उसी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा और मामला कानूनी तरीके से आगे बढ़ेगा। गौरतलब है कि प्रतीक यादव का आज निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि वो लंबे समय से लीवर और लंग्स से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे थे। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है, आज वो हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। और एक अच्छा नहीं ले पाएंगे, मेरा सीना दबा हुआ है यार। नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़ करके काम करना चाहता था।
एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था, बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात कब हुई थी? देखिए, जांच होनी चाहिए। स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे, उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात। अखिलेश जी, आखिरी टाइम आपकी बात कब हुई थी? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूं मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है, उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। सभा प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव के निधन पर उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने दुख जताते हुए कहा कि मुझे बहुत दुख है कि ऐसे नौजवान साथी हमारे बीच से चले गए। मैं परिवार को सांत्वना देता हूं। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमारी पूरी संवेदना है और भगवान से प्रार्थना है कि उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। घटना बहुत दुखदायी है। प्रतीक यादव जी की मौत हुई, क्या कुछ कहेंगे? मुझे बहुत खेद है, बहुत दुख है कि ऐसे नौजवान साथी हम लोग के बीच से चले गए। उसके लिए उनके परिवार को मैं सांत्वना देता हूँ और उनको परिवार को मैं सांत्वना देता हूँ। घटना होती है तो दुखदाई होती है। हमारी पूरी संवेदना है और भगवान से प्रार्थना है कि यह दुख सहने की उनके परिवार को, समर्थकों को शक्ति प्रदान करें। और घटना तो बहुत दुखदाई है। स्टालिन ने सनातन को एक बार फिर गाली दी है। सनातन को गाली देने वाले अपना अस्तित्व खो देंगे। ऐसी गाली और ऐसा विरोध अनुचित है। भाटी का बयान आया सभा प्रवक्ता का कि जो ब्राह्मण जो है गलत है जी। कोई गलत तो गलत होता है ना। नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद से देश भर में छात्रों और अभिभावकों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी बीच शिक्षक और यूट्यूबर खान सर के बाद फिजिक्स वाला के सीईओ अलक पांडे ने भी परीक्षा व्यवस्था और एनटीए पर गंभीर सवाल उठाए हैं। दोनों ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं लाखों छात्रों के भविष्य और उनके आत्मविश्वास के साथ खिलवाड़ है। नोएडा में मीडिया से बातचीत करते हुए खान सर ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा रद्द होना लाखों छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि साल 2024 में भी पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आई थी। सीबीआई जांच भी हुई, लेकिन उसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। खान सर ने आरोप लगाया कि कार्रवाई नहीं होने से दोषियों का मनोबल बढ़ा है और दोबारा ऐसी ही घटना हुई। वहीं फिजिक्स वाला के सीईओ अलक पांडे ने कहा कि यह बेहद दुखद है क्योंकि 23 लाख से ज्यादा छात्र इस परीक्षा में शामिल होने वाले थे। उन्होंने कहा कि एक पूरा परिवार अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने का सपना देखता है, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाएं उस भरोसे को तोड़ देती हैं। अलक पांडे ने कहा कि जब किसी छात्र को पता चलता है कि उसके बगल में बैठा छात्र पहले से पेपर लेकर आया था तो उसका पूरे सिस्टम से भरोसा उठ जाता है। उन्होंने एनटीए के फुल प्रूफ सिस्टम के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे बेहतर तो स्कूल स्तर की परीक्षाएं होती हैं। देखिए, जो नीट पेपर हुआ है ये लाखों बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। उनका कॉन्फिडेंस तोड़ा जा रहा है। और सबसे दुर्भाग्यवश क्या है बात पता है, 2 साल पहले 2024 में भी सेम घटनाएं हुई थी। सीबीआई इंक्वायरी हुई, कुछ नतीजा नहीं निकला, जिसका ये मनोबल बढ़ गया। फिर इस बार किया उन्होंने। लाखों बच्चों का भविष्य खराब होता है इससे, और कॉन्फिडेंस खराब हुआ अलग। और आपको सबसे अद्भुत बात क्या लगेगी, इसकी जानकारी किसी एजेंसी ने नहीं दिया, बल्कि इसकी जानकारी सबसे पहले बच्चों ने सरकार के पास पहुंचाई कि हमारा पेपर लीक हो गया। देखिए, यहाँ पर गवर्नमेंट की जो एजेंसी है उन्हें ये पता चलना चाहिए। यहाँ पे तो हमने जो एजेंसी को दे रखा है ये पेपर लीक, ये एग्जाम कराने के लिए, ये समझ में नहीं आता इन्हें पेपर कराने के लिए दिया गया या लीक कराने के लिए। एनटीए को दिया गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। उसका नाम होना चाहिए नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी। मतलब आप समझिए 10 रुपए का बच्चों का जो डाइपर और पैम्पर्स आता है ना, हगीज उन सबों का, वो लीक नहीं होता, इनका पेपर लीक हो जाता है। इतना घटिया इन लोग की व्यवस्था है। और इसकी जांच किसको देंगे? सीबीआई को। सीबीआई कब कौन से नतीजे पे बढ़िया से उतरेगी काम से, कहाँ जाएगा बच्चों का, ये हम बता रहे हैं। अगर ये सीबीआई को गया ना, बच्चों का एमबीबीएस कंप्लीट होगा तब तक इनकी जांच चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को इसका एक ऑब्जर्वर बनाना चाहिए और एक टाइमलाइन के अंदर में कौन जिम्मेदार है उसको कड़ी सजा होनी चाहिए। अगर सजा नहीं होगी तो फिर आज राजस्थान केरल नाम आ रहा है, कल कोई और राज्य नाम आएगा यहाँ पे। बट अल्टीमेट बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा इससे।
एकदम खिलवाड़ किए हैं। प्रधानमंत्री को इसमें व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व होना चाहिए और कड़ी से कड़ी उन लोगों को सजा दिलाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें आगे आना चाहिए। देखिए, इसमें लॉस कहाँ होगा, जब कभी भी हिस्ट्री उठा के देखिए, जब भी पेपर लीक होता है तो अगला जो पेपर होता है वो एजेंसी दुश्मनी करके बनाती है। 2024 में पेपर लीक हुआ नीट का, उसके बाद क्या हुआ, बच्चों के जान निकाल दिया गया, इतना टफ बनाया। 1997 में 1997 में लखनऊ से होता क्या है, IIT JEE का पेपर लीक होता है, उसके बाद जो टफ बनाया, जान निकाल देता है बच्चों का। 2015 में नीट न होके AIPMT जब होता था, तो जब पेपर लीक हुआ था उसके बाद इतना टफ बना देता है कि बच्चे अब डिप्रेशन में चले जाएंगे। यहाँ पे बहुत दुखद है, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि इतने सारे बच्चे थे, 23 लाख बच्चे थे जो इस साल नीट का एग्जाम देने वाले थे, जो अपनी 11वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक 2 साल तक, और बहुत सारे बच्चे ड्रॉप करके 3 साल 4 साल 5 साल अपना इस एग्जाम को देते हैं और उनके पूरे परिवार देते हैं। तो 1 करोड़ लोग हैं जो आज नाखुश हैं, जो दुखी हैं। वो बच्चे ने पिछले 2-3 साल ना कोई फंक्शन अटेंड किया है, ना कोई पार्टी गया है, ना कोई मौज मस्ती की है। हो सकता हो उसकी माँ ने गहने बेचे हों उसकी किताब खरीदने के लिए, हो सकता हो पिता ने नए कपड़े नहीं खरीदे हों। एक पूरा घर था जो लड़ रहा था कि हम किसी तरह से इस बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, और अचानक से क्या होता है कि वो बच्चा पेपर देने जाता है, खुश होके आता है, बोलता है मेरे 600 नंबर आ रहे हैं 720 में से, मैं सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। फिर उसे पता चलता है कि उसके बगल में जो बच्चा बैठा था उसके पास तो पूरा पेपर था। क्यों? क्योंकि बगल वाले बच्चे के पिताजी अमीर थे, पेपर खरीद लाए थे, करोड़ रुपए दे दिया, 1 करोड़ 2 करोड़ पेपर लेके आ गए और पूरा पेपर उससे सही सॉल्व कर दिया। तो बच्चों का पूरे सिस्टम से भरोसा उठता है जब ऐसी चीजें होती हैं। वो भी तब जब NTA इसके 3 दिन पहले 4 दिन पहले एक स्टेटमेंट जारी करता है अपने ट्विटर पे, और NTA लिखता है कि ये कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है, ये नेशनल लेवल का एग्जाम है, आप चैन से सो, हम एग्जाम संभाल लेंगे, फुल प्रूफ सिस्टम है। कहते हैं स्कूल का एग्जाम नहीं है। भाई, इससे अच्छा तो स्कूल का एग्जाम होता है। मैंने नहीं सुना स्कूल के पेपर लीक हो रहे हो कम से कम। तो इतनी बड़ी नेशनल एजेंसी का पेपर लीक हो जाता है, जो बच्चे डॉक्टर बनने जा रहे हैं उनका सपना टूट जाता है। अब बच्चे सोचिए कितना मेंटल प्रेशर में होंगे। 3 साल 4 साल इस एग्जाम की तैयारी की और जाके पेपर दे के आए, पेपर अच्छा हो गया, आप सोच रहे थे रिजल्ट आएगा, उम्मीद थी। अब NTA आज बोलता है ये पेपर कैंसिल, तुम्हारी उम्मीदें कैंसिल, बेटा चलो वापस से पढ़ाई करो। कितने बच्चे थे जो मजदूरी करते हैं, हम से पढ़ते हुए बहुत से बच्चे होते हैं जो खेतों में मजदूरी करते हैं, दुकान में काम करते हैं, घर घर में काम करते हैं, साथ में नीट की तैयारी करते हैं, किसी तरह से समय निकाल के तैयारी कर रहे थे। अब वापस वो अपने काम पे चले गए होंगे, पैसा कमा रहे होंगे, घर में कोई बीमार होगा, वापस आके फिर से पढ़ाई करनी है। बहुत सारे बच्चों का सपना यहाँ से टूट जाएगा। तो ये बहुत दुखद है। NTA बोलता है हम इस चीज की जिम्मेदारी लेते हैं, तो जिम्मेदारी तो NTA लेगा ना, आके पुतिन साहब थोड़ी जिम्मेदारी लेंगे। और जिम्मेदारी लेने से क्या चीज बदलाव होगी? नीट UG 2026 परीक्षा रद्द होने के मुद्दे पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने केंद्र सरकार और डबल इंजन सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पेपर लीक की घटनाएं सुनियोजित तरीके से कार्रवाई जा रही हैं, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि नीट UG 2026 परीक्षा रद्द होने से करोड़ों लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं और इसकी सीधी जिम्मेदारी भारत सरकार की है। उन्होंने कहा कि छात्रों के करीब 2 साल बर्बाद हो गए, जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। कांग्रेस नेता ने सरकार की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि भाजपा को इस पूरे मामले की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। देखिए, ये पार्लियामेंट में भी उठा, असेंबली में भी उठा, हम लोग बार बार जोर देते रहे हैं, ये पेपर लीक नहीं होते। ये मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की, इस पर मैं इल्ज़ाम लगाता हूँ, डबल इंजन की सरकार ये पेपर लीक कराती है, जिससे एम्प्लॉयमेंट की जो भी संभावना आगे चलकर बनती वो समाप्त हो जाए। आप ये बताएं, ये कोई पहली बार तो नहीं हो रहा है। जहां लीक हुई वहां भाजपा की सरकार, राजस्थान, जहां पूरे देश को संचालन हो रहा है केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार। डबल इंजन की सरकार ने जिस सुनियोजित ढंग से पेपर को लीक किया है और पेपर एक PG हॉस्टल में बांट दिया गया है, तो उसके बाद तो मैं इतने कह सकता हूं कि इस सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लगभग 24-25 लाख छात्र और उनका परिवार जोड़ दिया जाए तो करोड़ों लोग सीधे प्रभावित हुए, और इसकी सीधी जिम्मेदारी भारत सरकार और राजस्थान सरकार की। क्या दोनों अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे? जिस तरह 2 साल लगभग बर्बाद हो गए इनका, वो कौन ला के देगा इन नौजवानों को? परीक्षा निरस्त भी कर दी गई नीट की 2026 की। मैं इसमें सरकार की कठोरतम शब्दों में आलोचना करता हूं और इसे मैं इरादतन किया हुआ मानता हूं। तो इसकी वजह आप इरादतन कह रहे हैं, क्या वजह क्या हो सकती है? क्योंकि अब तो CBI इंक्वायरी भी ऑर्डर करेगी केंद्र की, वो सारी चीजें तो इसमें हर परीक्षा में CBI इंक्वायरी ऑर्डर होती है।
हर परीक्षा में जांच होती है, हर परीक्षा में दोषियों को सजा देने की बात होती है। ये घोटाला और भारतीय जनता पार्टी का चोली दामन का साथ है। व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ था, बिहार में जहां इस सरकार में वहां हुआ, हर जगह तो हो रहा है जहां भाजपा है। तो कुल मिलाकर भाजपा को इसकी नैतिक जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार, डबल इंजन सरकार को स्वीकार करनी चाहिए। इसके दोषी वो हैं जिन्होंने लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया। बढ़ते अगली खबर की ओर। रामनगर के ढिकुली गांव में प्रस्तावित शराब की दुकान को लेकर जन आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन पर जन भावनाओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए तहसील परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। महिलाओं और जनप्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि शराब की दुकान नहीं हटाई गई तो आंदोलन उग्र रूप ले सकता है। ग्राम पंचायत ढिकुली से बड़ी संख्या में ग्रामीण रामनगर तहसील पहुंचे, जहां उन्होंने शराब की दुकान खोले जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी नैनीताल के नाम तहसीलदार मनीषा मरखाना को ज्ञापन सौंपते हुए दुकान को तत्काल बंद करने या अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 2 महीनों से गाँव के लोग और जनप्रतिनिधि लगातार प्रशासन से शराब की दुकान न खोलने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद गाँव में पर्दे के पीछे से शराब की बिक्री शुरू करा दी गई है। इसको लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं महिलाओं ने कहा कि शराब की दुकान खुलने से गांव का माहौल खराब होगा और युवाओं पर गलत असर पड़ेगा। ग्रामीणों ने प्रशासन पर एक व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए जनता की आवाज दबाने का भी आरोप लगाया है। मैं ढिकुली की ग्राम प्रधान कष्ट देवी। हम ये शराब के सिलसिले में आए हैं। ढिकुली में जो शराब की दुकान खुली हुई है, हम उसको खोलने के खिलाफ आए हुए यहाँ पे, और हम ये सोचते हैं कि दुकान नहीं खुले हम उसको बंद ही करा के रहेंगे, चाहे इसलिए हमें धरना वहाँ देना पड़े, हम बैठेंगे वहाँ पे, रात नहीं करेंगे और शराब की दुकान नहीं खुलने देंगे। अगली खबर भी रामनगर से है। देवभूमि उत्तराखंड के रामनगर स्थित पाटकोट रेंज की पावन भूमि सीतावनी में पहली बार श्री जानकी कथा का भव्य आयोजन होने जा रहा है। 16 मई को आयोजित होने वाली इस कथा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। नैनीताल उधमसिंह नगर सांसद अजय भट्ट ने कहा कि मां सीता के आदर्शों को गांव-गांव तक पहुंचाने का अभियान शुरू किया जा रहा है। रामनगर फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान सांसद अजय भट्ट ने बताया कि श्री जानकी कथा का आयोजन रामायण रिसर्च काउंसिल के तत्वाधान में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मां सीता त्याग, धैर्य, मर्यादा और नारी शक्ति की प्रतीक है और समाज को उनके जीवन से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। सांसद ने बताया कि दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में संकल्प लिया गया था कि श्री जानकी कथा को देश के गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। सांसद अजय भट्ट ने बताया कि सीता सखी समिति का गठन भी जल्द किया जाएगा, जिसके माध्यम से देश भर की महिलाओं को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। साथ ही रामायण रिसर्च काउंसिल सीतामढ़ी स्थित मां सीता के प्राकट्य स्थल को शक्ति क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए भी लगातार कार्य कर रही है। मैं देश के गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने 8 अगस्त 2025 को अभी हाल में ही पुनौरा धाम में सीतामढ़ी में माता सीता के भव्य मंदिर की आधारशिला रखी है। जिस तरह से अयोध्या में भव्य मंदिर बना है, उसी तरह से वहाँ पर भी भव्य मंदिर बनेगा, जिसमें वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी उनके साथ में थे। और उसके बाद उसी के बगल में बखरी एक वहाँ पर मठ है, राम जानकी मठ, जिसमें विश्वामित्र जी ध्यान लगाते थे, ऐसी किंवदंती है। वो भी अति जीर्णोद्धार, अति जर्जर हो चुका है। उसका जीर्णोद्धार करना है हमको, तो रामायण रिसर्च काउंसिल उसका पूरी तरह से जीर्णोद्धार कर रही है और 11 नहीं 12 एकड़ जमीन हमको इस समय वहाँ की सरकार ने दे दी है, जिसकी शिला पूजन का कार्यक्रम अभी 25 अप्रैल को वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो अभी नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री जी हुए हैं, आप सब जानते हैं उनको, सम्राट चौधरी जी, उन्होंने किया है। तो इस तरह से जहाँ जहाँ हमारे प्रभु राम जी के, माता जानकी जी के मंदिर हैं, वहाँ अयोध्या माता का ससुराल है, आप सब जानते हैं, प्रभु राम का है, और यहाँ पर उनका प्राकट्य स्थल है, यानी कि मायका है। दोनों जगह भव्य और दिव्य मंदिर बनेंगे। ये एक इतिहास रचा जा रहा है कि हमारे यहाँ, मैं समझता हूँ 16 तारीख को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर पहुँचेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, अन्य लोग भी यहाँ पहुँचेंगे। और जहाँ जहाँ पर ऐसे हमारे माता सीता से संबंधित ये स्थल हैं,
उनका जीर्णोद्धार कैसे होगा, इस पर भी हमारी काउंसिल विचार कर रही है और इस पर भी स्टडी कर रही है कि माता पृथ्वी से आई और पृथ्वी में समा गई, जिसके बारे में हमारे वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है। खबरों में इतना ही। अपडेट के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।